नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। खाद्य पूर्ति विभाग में करीब 20 करोड़ रुपए का घोटाला होता है और उस घोटाले में जिनके नाम आते हैं, जिन पर आरोप लगते हैं, उन पर आरोप पत्र तय करते करते 15 साल लग जाते हैं। आप सोचिए, 20 करोड़ रुपए का घोटाला और क्राइम ब्रांच जो है वो जब जांच अपने हाथ में लेती है तो उसे भी कितने साल लग जाते हैं आरोप पत्र दायर करते हुए। और हैरानी की बात यह है कि ये जो घोटाला हुआ ये 2002 से लेकर 2009 तक होता रहा और फिर जब जांच हुई तो सबके होश फाख्ता हो गए कि कैसे अधिकारियों ने मिलकर करीब 20 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और गरीबों के राशन को डकार गए। ऐसे भी अधिकारी हैं और उन 13 अधिकारियों पर अब जाकर जो है आरोप पत्र जो है वो दायर किए हैं क्राइम ब्रांच ने। और इन 13 जो अधिकारी हैं उसमें से 7 अधिकारियों की मौत हो चुकी है, एक ने सरेंडर कर दिया और एक ने बकायदा जमानत ली हुई है। तो आप सोचिए, जिन पर ये आरोप लगे उनमें से 7 जो हैं वो उनका देहांत हो गया। मामला राशन घोटाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 20 साल तक ये लोग जो हैं उन पर आरोप ही नहीं तय हो पाए। अगर हम 2002 से भी बात करें तो सोचिए, 2002 से लेकर 2009 तक पहले तो घोटाला हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि जिनको ये राशन बांटने का या उनके रख रखाव का जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी उन्हीं पर इसमें घोटाला करने के आरोप लगे हैं। तो जाहिर सी बात है ये मामला सामने इतनी जल्दी कैसे आ सकता था और घोटाला जो है वो दबा ही रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि आप जितने मर्जी शातिर बन जाएं या अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो वहां पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। और आखिरकार वो लोग गिरफ्त में आए और फिर 2009 में बकायदा जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि 13 अधिकारियों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है और अब आरोप पत्र दायर किया। सोचिए, ये आरोपी कितने साल तक ऐश करते रहे होंगे और इन्हें भी पूरा यकीन हो चुका होगा कि अब हमारे खिलाफ मामला खत्म हो गया और विभाग भी कुछ नहीं निकाल पाएगा। लेकिन करीब 20 करोड़ के इस घोटाले को अंजाम दिया, लेकिन उसी तरह से जैसे जो चीज़ आप छुपाते हैं, अगर कोई गलत काम आप करते हैं और छुपाने की कोशिश करते हैं, भले उसमें टाइम लग जाए, लेकिन अगर वो कई फीट ज़मीन में भी गड़ी होगी ना, तब भी वो अपने सबूत, अपने गवाह जो है वो सामने ले आएगी। तो ऐसा ही हुआ, जांच हुई, पता चला कि भाई साहब इन लोगों ने तो गरीबों का राशन ही डकार गया। जिस घोटाले को जनता भूल चुकी थी और घोटाले को अंजाम देने वाले, उन्होंने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा कि क्राइम ब्रांच बेशक कछुए की चाल चल रही है, लेकिन वो उस दहलीज तक पहुंच जाएगी जहां उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर होंगे। मामला कितना लटका और विभाग भी सोचिए, विभाग को तो पता ही नहीं चला। जब पता चला 2009 में जांच शुरू हुई और अब 2000 क्या चल रहा है, 24 और 15 और 9 कितने होते हैं? मेरे ख्याल में 24 ही होते हैं और 15 साल लग गए। यही हालत है यहाँ पर। घोटाले करने वालों पर सख्त कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती, पहले तो जो घोटाले करते हैं वो अपने विभाग वालों को पता ही नहीं लगने देते और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि करोड़ों के घोटाले को वो अंजाम दे चुके होते हैं। और उसके बाद जब जांच होती है तो जांच ऐसी सुस्त चलती है कि आरोप पत्र तय करने में ही कई साल भी वहाँ पे बीत जाते हैं। अधिकारियों
कि जिस तरह से हमने बताया कि 7 अधिकारियों की मौत हो चुकी है, एक रिटायर हो चुके हैं, एक ने सरेंडर कर दिया और 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये घोटाला था क्या और किस तरह से अधिकारियों ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। दरअसल कैग ने 2002, 3, 5, 6 और 9 में राशन वितरण में गड़बड़ियां पाई और आशंका जाहिर की करीब 4 लाख से भी ज़्यादा 4 लाख क्विंटल से भी ज़्यादा राशन की हेरा फेरी हुई है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इससे विभाग को खासा नुकसान हुआ है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस राशन घोटाले को जो अंजाम दिया गया वो बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत दिया गया, क्योंकि गरीबों को ये राशन जो था वो बांटना था और इस योजना के तहत बीपीएल धारकों को सस्ता राशन मुहैया कराना था। लेकिन लालच इस कदर इन अधिकारियों पर छाया कि उन्होंने इसे घोटाले में बदल दिया, यानी कि जो राशन वितरण किया वो कई गुना कर दिया। मान लो अगर किसी परिवार को 5 किलो राशन बीपीएल के तहत, अंत्योदय के तहत, योजना के तहत किसी को 5 किलो देना है एक परिवार को, तो इन्होंने 10 किलो दे दिया। 5 किलो तो हो गया और कागज पत्रों में 10 कर दिया। तो जब पूरी जांच हुई तो आप सोचिए पैरों तले जो है वो ज़मीन खिसक गई होगी लोगों की, उन गरीब जनता की, कि भाई साहब हमारे नाम की ठगी कर गए, हमें ही वहाँ पर धोखा दे दिया और हमारा ही राशन खा लिया। हालांकि इन अधिकारियों के पास कोई ऐसी पावर भी नहीं थी कि वो कोटा वितरण को बढ़ाते, लेकिन लालच, भ्रष्टाचार वो सर पर इस तरह से सवार था कि अपनी पावरों की हदों को पार करते हुए इन्होंने इस घोटाले को जो है वो अंजाम दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप लालच को प्राथमिकता देंगे तो फिर गलत काम होगा और वो गलत काम का नतीजा यही होगा, सलाखें होती हैं। लेकिन कौन समझाए इन अधिकारियों को। और एक हमारे समाज में भी एक बड़ी ज़बरदस्त कह सकते हैं कि एक सोच भी है और हम बयान भी देते हैं, बड़ी कस्में खाते हैं। जब नौकरी नहीं मिलती है तो तब कहते हैं कि ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, हमें मौका मिलेगा, हम बताएंगे काम कैसे होता है और किस तरह से ईमानदारी से काम होता है। लेकिन जैसे ही नौकरी लगती है, सिस्टम में घुसते हैं, तो वो भी उसी सिस्टम के हो जाते हैं। हालांकि सारे नहीं, इन जैसे जिन पर आरोप लगे हैं। तो 20 करोड़ डकार गए और ये सोचा भी नहीं होगा कि हमें कोई पकड़ेगा, किसी को पता चल पाएगा। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, जितनी दूर भागना चाहेगा आरोपी वो भाग नहीं पाता। भले ही 5-6 साल 7 साल वो ऐश करता रहा हो और उनकी पहुंच से दूर हो, गिरफ्त से दूर हो, सोचता होगा कि हाँ अब मैं यहाँ पर छूट गया हूँ, किसी को पता भी नहीं चला, मैंने घोटाले को अंजाम भी दे दिया, करोड़ों रुपए भी मैंने कमा लिए, अब मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन कानून है, अभी भी लोग जो हैं वो जांच एजेंसियों पर, अदालतों पर यकीन करते हैं। और अब उन लोगों को और ज़्यादा यकीन हो गया है जब आरोप पत्र जो है वो दायर हो गए हैं, अब केस चलेगा। और ये भी एक बहुत बड़ी है, पहले तो 15 साल आरोप पत्र दायर करने में लगा दिए, अब जो केस चलेगा जिन पर आरोप लगे हैं वो भी अपने डिफेंस में कुछ न कुछ कहेंगे और ना जाने कब फिक्स होगी इनकी सज़ा, या क्या ये साबित कर पाएंगे विभाग या क्राइम ब्रांच ये साबित कर पाएगी कि हाँ जी कि ये दोषी हैं। और अगर दोषी साबित हुए तो सज़ा भी मिलेगी, और अगर ऐसे ही केस लटकता रहा और फिर अंजाम तक नहीं पहुंचा तो फिर ये भी सवाल उठते हैं कि जब आप अंजाम तक पहुंचा नहीं पाते हैं तो फिर जांच का फ़ायदा क्या। फिलहाल करीब 20 करोड़ का राशन घोटाला, और सवाल यही है
कि विभाग को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब तक चालान पेश होता, ये जो आरोप पत्र, जो चार्जशीट है, वो वहाँ पर पेश होती, उस वक्त तक 7 जो अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगे हैं उनका निधन भी हो चुका है। अब जो बाकी बचे हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या उन पर दोष साबित होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।